इस तमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा हुआ सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत है। अज़ीज़ों, खुदा इस गेम को बागी, सरकश, नाफरमान, बेहिया कौम के बीच भेज रहा है और खुदा ने इस गेम से कहा कि मैं तुझे कलाम जो दे रहा उसको खा ले। और लिखा है कलाम पाक में कि मैंने मुंह खोला, खुदा ने मुझे कलाम खिला दिया। और फिर लिखा है कलाम पाक में, इसके कहते मैंने कलाम खा लिया, वो मेरे मुंह में बहुत मीठा लगा। तो खुदा के कलाम में मिठास है। इसके बारे में ज़बूर 119 में दाऊद फरमाते हैं, कलाम पाक में लिखा है 10वीं आयत में, वो सोने से बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद के छत्तों के टपकों से भी शीरीन है। क्या खुदा के कलाम की बातें मीठी हैं? दुनिया की मिठास खाने के बाद इंसान को शुगर होती है, लेकिन खुदा के कलाम की मिठास इंसान का ईमान चेंज कर देती है। इसके बारे में पाक कलाम में बड़ी वजाहत है। 119 की 13 आयत में लिखा है, 103 आयत में, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से मीठी मालूम होती हैं। तो मिठास, जिस तरह मिठास मक्खियों को अपनी तरफ खींचती है, कलाम की मिठास बेईमानों के दिल में ईमान पैदा करती है। यह हकीकत बात है। और 119 के 162 आयत में लिखा है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानद तेरे कलाम से खुश हूं। कुछ लोगों को कलाम नागवार गुजरता है, लेकिन कलाम को सुनकर उसके ऊपर अमल करना जरूरी चीज है। बड़ी प्यारी बातें हैं कलाम मुक़द्दस में जो आज हम सीख रहे हैं। आज का हमारा मज़मून है कि शहद की तरह मीठा कलाम। और इंसान 4 बाब की 12 आयत में लिखा है, तरबियत को मजबूती से पकड़े है, उसे जानना दे, वो तेरी हिफाजत करेगी, वो तेरी हयात है। यानी कलाम की मिठास इंसान को जिंदगी देती, इंसान को तरबियत करती है। जो तरबियत पजीर हो जाते हैं वो खुदा से बरकत लेते हैं। इसलिए कि जो इस कलाम को तरबियत पाकर हासिल कर लेते हैं, इंसान की किताब के 4 बाब की तो लिखा है उसकी पहली आयत में, कलाम पाक में, वो क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। कलाम की मिठास इंसान को सेहत देती है, तंदुरुस्ती देती है, लेकिन चीनी की मिठास इंसान को शुगर कर देती है। ये कलाम मुक़द्दस कितना प्यारा है हमारे लिए। 16:24 में लिखा है, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता जी को मीठी लगती है और इंसान की सेहत है। बार बार इस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि कलाम की मिठास इंसान को शहद देती है। और कलाम पाक में इस्तिस्ना 32 की 47 में, क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या कलाम की बातें बताती हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन कलाम है, हड्डियों के लिए शफा है। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, इंसान की हड्डियों के लिए शफा है ये कलाम की बातें। और इस तरह इस्तिस्ना 32-47 में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कोई बेसुध बात नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी है। इससे जिस मुल्क में जाएगा, पार जाकर कब्जा करेगा, तेरी उम्र भी लंबी होगी। तो साबित हो गया कलाम की मिठास से इंसान की जिंदगी भी लंबी होती है और इंसान को बरकत मिलती है। तो इसी तरह कलाम पाक में आगे हम बढ़ते, यिर्मयाह 15:16 में लिखा हुआ है कलाम पाक में, यिर्मयाह की किताब में,
تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کر لیا۔ یرمیا کہتے ہیں 15:16 میں تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کر لیا۔ اگر آج ہم نے نوش کیا تو کیا ہوگا؟ یہاں لکھا ہے میں نے اسے نوش کیا، تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور قربی تھی۔ دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، انسان کو ترقی ملتی ہے کلام پاک سے۔ ہم ٹی وی چینلز پر بھی کلام سنتے ہیں، ہم چرچز سے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو سن کر بھی کلام سنتے ہیں، ہم چرچوں میں کلام سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں پھر بھی غم ہی رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کلام پاک میں لکھا ہے جب انسان کے اندر کلام نہیں ٹھہرتا، جب انسان کے اندر بدی ہوتی، یہ کلام اس کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ انسان یہ کہہ سکتا ہے، مکاشفہ 10:9 اور 10 میں لکھا ہے کہ تب میں نے اس فرشتہ کے ہاتھ سے چھوٹی سی کتاب جو اس نے پکڑی تھی لے لی اور مجھ سے کہا کہ اسے کھا لے۔ میں نے اسے کھا لیا تو کلام پاک میں لکھا منہ میں تو بڑی میٹھی لگی، لیکن اس نے میرا پیٹ کڑوا کر دیا۔ کڑوے کا مطلب ہے کورے ہو کر غیرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ہاں کی جگہ ہاں، ہاں نہ کی جگہ نہ کہنا۔ یہ کلام مقدس انسان کو دلیر بھی کرتا ہے۔ اور لکھا ہے بس میں وہ چھوٹی کتاب کھا گیا، میرے منہ میں تو شاید طرح میٹھی لگی، لیکن اس نے میرا پیٹ کڑوا کر دیا۔ ہمیں دلیری کے ساتھ ملامت بھی کرنی ہے، چھڑکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور اس کلام کو جو بہت میٹھا کلام ہے، شہر کی چھتوں سے بھی زیادہ مٹھاس ہے اس کے اندر، اس میں زندگی ہے، ہڈیوں کی تازگی ہے، گھروں کی خوشیاں ہیں، عمر کی درازی ہے۔ تو اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں، بدی سے بچیں گے اور پریشانیوں سے آزادی حاصل کریں گے۔ خدا اپنے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ آج کا جو کلام ہم سن چکے ہیں اس کی مٹھاس کو اپنے اندر لیں، ہماری ناف کی صحت، ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ آمین۔